दोस्तों नमस्कार। हम देश और दुनिया के सभी महान विद्वान आध्यात्मिक विचारकों की किताबों को पढ़ते हैं। उनके ज्ञान को जब हम सुनते हैं, मगर पढ़ने या सुनने मात्र से हमारे जीवन में, आंतरिक और बाहरी जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं घटता। मगर हम उन्हीं महान विद्वान अनुभवी आध्यात्मिक विचारकों के ज्ञान को जब हम प्रायोगिक रूप से अपने जीवन में जब उतारने का प्रयास करते हैं, तब हमारे जीवन में परिवर्तन का घटने की प्रक्रिया प्रारंभ होने लगती है। यानी कि ये तमाम परिवर्तन आंतरिक होते हैं, बाहरी परिवर्तन नहीं होते। लेकिन जो परिवर्तन सूक्ष्म रूप से आंतरिक परिवर्तन होते हैं, वो बाहरी दुनिया में, भौतिक और स्थूल सांसारिक दुनिया में वो परिवर्तन जो घटित होते हैं, वो हमें अनुभव भी होते हैं और उन तमाम परिवर्तनों का हमें एहसास भी होता है। यानी कि नाम, धन, पद की तमाम सांसारिक उपलब्धियां जो हम संसार के माध्यम से प्राप्त करते हैं, ठीक इसके विपरीत सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म उपलब्धियां, सूक्ष्म सफलता हमें तभी प्राप्त होती है जब हम अपने वाणी, विचार, व्यवहार सतोगुणी, सात्विक, सेवा, दया, करुणा, प्रेम, परोपकार, सहयोग, समर्पण और सच्चाई के रास्ते पर चले। लेकिन इस पथ पर चलना इतना आसान भी नहीं है, विशेष रूप से तब जब हम पारिवारिक, व्यावसायिक और सांसारिक जीवन का जीवन यापन करते हैं। यानी कि हम सजगता के साथ में, सतर्कता के साथ में अगर एक दिन, 2 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीने, 1 साल या जीवन भर अगर हम इस संकल्प का पालन करें कि मैं ताउम्र जीवन में सदैव सच और सत्य ही बोलूँगा, तो येन केन प्रकारेण इस संकल्प का पालन करने में हम व्यावसायिक दुनिया में या सामाजिक दुनिया में असफल सिद्ध होते हैं। यानी कि हमारी आंतरिक और आध्यात्मिक अंतर्मुखी तरक्की तब तक संभव नहीं है जब तक हम ध्यान साधना के प्रति समर्पित नहीं है, या जब तक हम ध्यान को समय नहीं देंगे। यानी कि हम बाहरी सांसारिक भौतिक दुनिया की उलझनों में इतने उलझे हुए रहते हैं कि हम कई बार अपने आप के विचारों को और अपने आप के कार्यों को सुलझा नहीं पाते। अब जब आप ध्यान की अवस्था में होते हैं और ध्यान की अवस्था में आपका भौतिक स्थूल शरीर ध्यान की अवस्था में स्थिर होता है, स्थायी होता है। यानी कि आप पालती मारकर बैठे हैं या किसी विशेष मुद्रा में आसन ग्रहण करके बैठे हैं, तो आपका जो स्थूल भौतिक शरीर है वो तो एक विशेष स्थिर और स्थायी अवस्था को ग्रहण किया हुआ है। मगर
ध्यान की अवस्था में आपके मन के अंदर एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों विचारों की उत्पत्ति हो रही है। अब आप दृष्टा बनकर आप मन में उठ रहे विचारों को देख रहे हैं। अब एक तो वो जो आपके मन में जो जितने भी विचार उठ रहे हैं, आपका मन जहां पर भी दौड़ रहा है, भाग रहा है, जहां पर भी जा रहा है, उन तमाम विचारों के चौकीदार या पहरेदार बन के आप अपने विचारों को देख रहे हैं। जब आप अपने विचारों को देख रहे हैं तो फिर आप कौन है? उन विचारों को देखने वाला कौन है? यानी कि आपका मन, बुद्धि, दिल, दिमाग उन विचारों के आने जाने के प्रवाह को, विचारों के आवेग को, उस सोच, विचार, मन, बुद्धि के जरिए जो विचारों का जन्म हो रहा है, उन विचारों को आप देख रहे हैं। जब आपके मन में जो विचारों का जन्म हो रहा है उसे आप देख रहे हैं, तो फिर ये आप कौन है? जो विचारों को देख रहा है वो कौन है? क्योंकि शरीर तो नहीं है, क्योंकि शरीर तो एक मात्र यंत्र है, टूल्स है, या माध्यम है, या जरिया है। लेकिन जब मन के अंदर जो भी जितने भी विचारों का जन्म हो रहा है, वो विचार एक अवस्था है, विचार एक मात्र विचार है। लेकिन उस विचार को कौन देख रहा है? आप जब सजगता के साथ में अपने मन को, विचारों को देख रहे हैं कि अभी मैं घर में या ऑफिस में बैठा हुआ हूँ और मेरा मन बाजार में जा रहा है, मार्केट में जा रहा है, घर में जा रहा है, मैं मुंबई में हूँ और मेरा मन अभी ध्यान की अवस्था में दिल्ली में जा रहा है, या उस आदमी के पास में जा रहा है, या उस व्यक्ति के पास में जा रहा है, या वहाँ पर मेरा लड़ाई झगड़ा हुआ, या वहाँ पर मुझे कुछ मान सम्मान मिला। तो इस तरीके से मन में पंच विकार जो है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पंच विकारों का भी जन्म हो रहा है और मन कहाँ कहाँ पर जा रहा है। अब जब मन के विचार जहां पर भी जा रहे हैं उसे मन देख रहा है, बुद्धि देख रही है, या दिल देख रहा है, मन में उठने वाले विचारों का अवलोकन, मूल्यांकन कौन कर रहा है? जब भी आप ध्यान की अवस्था में होते हैं और ध्यान योगी साधक की गहराई अलग अलग स्तर पर होती है, वो स्थिति और अवस्था एक तो उसके अभ्यास पर निर्भर करती है और एक उसके साधना के प्रति, ईश्वर के प्रति सच्चे समर्पण पर निर्भर करती है। क्योंकि ईश्वर और सत्य नाम, धन, पद का विषय न होकर मन के भाव का विषय है, और मन के भावों को पवित्र करने में, सात्विक करने में, मन के भावों को और नित्य नई ऊंचाइयां प्रदान करने में हमें कई साल लग जाते हैं, कई जन्म लग जाते हैं और पूरा जीवन गुजर जाता है। अब साधक जब सांसारिक जीवन में, व्यावसायिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में जब जीवन को यापन करता है या जीवन को जीता है, तो वो न केवल इस भौतिक, स्थूल, सांसारिक शरीर का केवल ख्याल रखता है, लेकिन वो पूरी सजगता के साथ में, पूरे होश के साथ में ये ख्याल रखता है कि मेरे इस कार्य से, मेरे इस वाणी से, मेरे इस विचार से, मेरी क्रिया या प्रतिक्रिया से मेरी अंतरात्मा, मेरा अंतःकरण, मेरी आत्मा और मेरी प्राण ऊर्जा पर इस कार्य का, इस सोच का, इस विचार का क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि सीमाएं स्थूल शरीर की है। इस पूरे शरीर में आत्मा या प्राण ऊर्जा जो बह रही है, जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देती, वो प्राण ऊर्जा
मेरे शरीर के नहीं होने से पहले भी विद्यमान थी। मेरे शरीर के पंच तत्वों के पुतले के जल जाने के बाद में, राख होने के बाद भी वो प्राण ऊर्जा या वो जो आत्मा रूपी जो ऊर्जा है वो सदैव विद्यमान रहेगी। अब इस सांसारिक, व्यावसायिक, पारिवारिक जीवन में हम सुबह से शाम तक वातावरण में क्या बोल रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं, उन तमाम कार्यों का प्रभाव हमारी आत्मा पर, हमारी सोच पर, हमारे विचारों पर, हमारी प्राण ऊर्जा पर पड़ता है। अब जो कर्म हम करते चले जाते हैं, उन्हीं कर्मों का, कर्म फल के जरिए संस्कारों का निर्माण होता है। अब उन्हीं संस्कारों के निर्माण के जरिए हमारे आत्मा की या प्राण ऊर्जा की आगामी गति तय होती है। इसीलिए संतों ने और शास्त्रों ने हमारे मानव जन्म और मानव जीवन में सदैव सेवा, दया, करुणा, त्याग, तपस्या, भक्ति और साधना के मार्ग पर चलने के लिए बल दिया है, ताकि स्थूल शरीर में जो आत्मा निवास कर रही है, उस आत्मा का आत्म कल्याण हो सके, वो आत्मा सदैव सफलता के पथ पर, ईश्वर की ओर, आत्म कल्याण की ओर, सत्य की ओर आगे बढ़ सके। हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहे और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम समय समय पर ऐसे एक से बढ़कर एक विचारों पर चिंतन और चर्चाएं करते रहेंगे। आपकी सलाह का, आपके सुझाव का, आपके मार्गदर्शन का हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। जय श्री राम। धन्यवाद।